स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी में। आज हम कक्षा 7 की जो पहली प्रश्नावली है पूर्णांक उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 है, लेकिन इसके प्रश्न हल करने से पहले आप कुछ सामान्य चीज़ें, जैसे प्रश्नावली का नाम है जैसे पूर्णांक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं ताकि हम प्रश्नावली को ठीक से शुरू कर सकें। तो उसके लिए देखो, आपको संख्या रेखा के बारे में जानना होगा। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास है, सबसे पहला नाम आपके पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिनको कैपिटल लेटर एन से लिखते हैं। प्राकृत संख्याओं में आपको गिनती, जैसे साधारण गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से, ये सभी प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्याओं में इसको डब्ल्यू से लिखते हैं। इसमें आपकी एक संख्या और शामिल हो जाएगी, कौन सी? जीरो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती जाएगी अनंत तक गिनती, जहाँ तक चलती जाए, तो इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में 1 से गिनती शुरू होगी, पूर्ण संख्याओं में 0 से। फिर उसके बाद में है पूर्णांक, जो आपकी प्रश्नावली का नाम भी है, जिसको हम जेड से लिखते हैं। तो पूर्णांकों में प्लस की संख्याएं भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से। 0 भी है और माइनस की भी संख्या है, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से ये सारी संख्याएं। और यदि इन सभी संख्याओं को अगर हम एक रेखा पर लिख दें तो वो रेखा क्या कहलाती है? संख्या रेखा, यानी ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित की गई हैं। जैसे आपने यहाँ 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस प्रकार से -1 -2 -3 -4। तो इन्हीं संख्याओं को यदि आप संख्या रेखा पर लिख दें, ऐसी रेखा क्या होती है? जिसके दोनों तरफ इस प्रकार से तीर का निशान होता है। इस तीर के निशान का मतलब क्या होता है कि ये आगे अनंत की तरफ बढ़ती जाएगी, और ये इस प्रकार से बाईं तरफ भी अनंत की तरफ बढ़ती जाएगी। देखो ये अलग अलग है, हम जब रेखागणित पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ये रेखा होती है, इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। इसमें एक ही तरफ तीर का निशान होता है। और इसको हम बोलते हैं रेखाखंड, जिसमें दोनों तरफ इस प्रकार से बिंदु लगे होते हैं, इसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। और दोनों तरफ तीर का निशान लगा हो तो उसको हम बोलते हैं रेखा। ये क्या है, किस प्रकार से है, ये हम जब रेखागणित पढ़ेंगे, उससे संबंधित पाठ जब आएगा तो उसमें हम जरूर पढ़ेंगे। तो ये रेखाएं, इसके आप इस रेखा पर, संख्या रेखा पर दाईं तरफ बढ़ेंगे तो संख्या बड़ी होती जाएंगी, 0 1 2 3 4 5, और बाईं तरफ जाएंगे तो छोटी होती जाएंगी। अब आप कहोगे 1 2 3 4, ये देखो माइनस लगा हो तो छोटी है, -1 से छोटी संख्या -2 है, -2 से छोटी संख्या -3 है। तो यदि देखिए आपके पास एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या 1 है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 7 बड़ी है, 1 छोटी है। लेकिन आप यदि इन दोनों के माइनस का चिन्ह लगा दोगे तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? -1 बड़ी हो जाएगी और -7 है छोटी। तो अब -1 पहले आएगी और बाईं तरफ -7 इसके काफ़ी आगे आएगी। तो ये देखो, ये यहाँ पर, ये यहाँ हमने बीच में 0 लिख दिया। वैसे रेखा क्या है? दोनों तरफ तीर का निशान है, इसकी लंबाई अनंत है, तो इसमें बीच वगैरह कुछ नहीं होता। कहाँ आप बीच ढूंढोगे? इसको आप आगे और बढ़ा दोगे तो ये बीच में नहीं रहेगा। तो वैसे दर्शाने के लिए 0 1 2 3 4 5, बाईं तरफ -1 -2 -3 -4, यानी ये सभी पूर्णांक लिख रखे हैं मैंने इसके ऊपर। इनके बीच में और भी अनेक संख्याएं हो सकती हैं। तो ये संख्या रेखा है, ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक। पूर्णांकों में क्या है? 0 1 2 3 4 5, -1 -2। तो ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं, इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है प्लस के। और जो माइनस वाली है, इनको कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ये कौन से पूर्णांक कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस वाले। और ये जो 0 है, ये न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, न तो ये पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है। तो 1 2 ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, माइनस वाले ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। 0 न ही धनात्मक न ही ऋणात्मक। ये पूर्णांक आपकी पूरी संख्या है, 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3, ये सभी पूर्णांक हैं जो आपकी प्रश्नावली का नाम है। अब देखो, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। इसका पहला प्रश्न देखो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो आप निम्न प्रश्नों के फिर आपको जवाब देने हैं। एक संख्या रेखा दी गई है, उस पे आपको भारत के विभिन्न शहरों के तापमान दे रखे हैं, और उन तापमानों के आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों A B C D का उत्तर देना है। तो उसका उत्तर आप देखो कैसे देंगे। श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इन शहरों के आपको तापमान संख्या रेखा पर देखकर लिखने हैं। पहला प्रश्न यही है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। लाहौल स्पीति आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, भारत में ही है। लाहौल और स्पीति एक जिला भी है वहाँ पर।
तो आपको सबसे पहले है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो इस पर अंकित स्थानों के तापमान हम कैसे लिखेंगे? देखो लाहौल स्पीति कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ। यहाँ आप संख्या रेखा को ध्यान से देखो, दाई तरफ देखो 0 के बाद में 5, 10, 15, 20 और बाई तरफ देखो -5, -10। तो आप देखो 0 से 5 के बीच में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और फिर 5 आ गया। इसी प्रकार इस तरफ चलेंगे तो ये आपके आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। फिर क्या आ जाएगा -6, -7, -8। तो यहाँ क्या आ गया -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान है वो कितना आ गया आपका -8 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा है श्रीनगर। श्रीनगर आप देखो यहाँ 0 है, 0 की बाईं तरफ माइनस की संख्या आएंगी -1, -2। तो श्रीनगर का तापमान कितना हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में शिमला। शिमला का तो सीधा निशान लगा हुआ है, किस पर लगा हुआ है 5 पर। तो शिमला का तापमान आ गया आपका 5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में ऊटी। ऊटी कहाँ है देखो 15 से पहले 10 और 15 के बीच में 11 है, 12 है, 13 है, 14 कितना आएगा 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऊटी का तापमान बिल्कुल आसान है 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर, यहाँ बेंगलोर है देखो 20 के बाद में क्या आएगा 21, 22 कितने डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ये इसका तापमान हो गया। तो पहले प्रश्न में तो आपको ये जो पांचों शहर दे रखे हैं उन शहरों के तापमान इस संख्या रेखा पर देखकर लिखने थे। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है इसी का, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडे जो शहर हैं उनके तापमानों में अंतर क्या है। तो सबसे गर्म देखो, सबसे ज़्यादा तापमान आपको बताया संख्या रेखा पर दाईं तरफ सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे दाईं तरफ कौन सा है बेंगलोर। इसका तापमान कितना है हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का तापमान कितना है 22 डिग्री। तो सब सर्वाधिक गर्म स्थान है वो कौन सा है बेंगलोर, और उसका तापमान कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो आप। फिर उसके बाद में अगला है तो सबसे ठंडा स्थान है वो आपका कौन सा हो जाएगा। सबसे गर्म तो देखो बेंगलोर हो गया और सबसे ठंडा बाईं तरफ आओ, सबसे यहाँ पर लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर्वाधिक ठंडा स्थान हो गया आपका -8 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। कौन सा स्थान है ये लाहौल स्पीति। तो अब सबसे गर्म स्थान हो गया बेंगलोर जिसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा स्थान है लाहौल स्पीति जिसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के तापमानों में अंतर कितना है। तो अंतर के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आपको कह दें मोहन के पास 100 रुपये हैं, सोहन के पास 60 रुपये हैं, इनके रुपयों में अंतर कैद कीजिए। जो आप ज़्यादा में से कम घटा देंगे, मोहन के रुपयों में से सोहन के घटाएंगे तो 100 में से 60 घटाए कितना आ जाएंगे 40 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा तापमान क्या है 22, कम क्या है -8। तो आप इनमें से घटा देंगे। अंतर कैसे आएगा, बड़े तापमान में से आपने छोटा तापमान घटा दिया। छोटा तापमान आपका क्या है देखो ब्रैकेट में लिख दो इसका -8। घटाने के लिए आपको जैसे 100 में से 60 घटाते हैं माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस का चिन्ह लगाया। जबकि दूसरी संख्या जो है हमारी -8 डिग्री ये भी क्या है माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। क्या जाएगा ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी इन दोनों के तापमानों में अंतर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस का। आप देखो संख्या रेखा पर भी देख सकते हो इस स्थान में और इस स्थान में कितना अंतर है। देखो यहाँ से यहाँ तक 0 से यहाँ तक कितना है 22, और 0 से इधर और आप गिन के देखो कितना है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। हमने इसका लिखा भी है तापमान -8। तो इसमें और इस स्थान के बीच में कितनी संख्याएं आ गई 22 तो ये हो गई और 8 ये होगी, 22 और 8 है 30। तो लाहौल स्पीति और बेंगलोर के तापमान में कितना अंतर है 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। फिर इसका चौथा भाग देखिए आप, तीसरा हिस्सा सॉरी, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो संख्या इन दोनों के तापमान में अंतर बताना आपको। अंतर बताने के लिए क्या करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, या फिर देखो आप संख्या रेखा पर इसको ढूंढ सकते हो। आप सामान्य तरीके से सोचें तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में देखो कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा, यानी 6 आएगा अंतर। देखो कैसे
-8 और -2 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 8 बड़ी नहीं है अब की बार। यदि 8 और 2 हों तो बड़ी संख्या कौन सी होती है? 8। और यदि -8 और -2 तो बड़ी संख्या कौन सी है? -2। तो अब अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो ये आपकी होगी बड़ी संख्या। और इसमें से हमें घटानी है कौन सी? छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है? -8। 8 में से 2 घटाना, आप सीधा लिख सकते हैं 8 में से 2। तो घटाने के लिए अंतर माइनस तो लिखना ही है, तो -2 में से -8 घटाएंगे हम, तो -2, फिर उसमें से घटाएंगे कितना? -8। तो कितना आ गया ये? -2 माइनस का क्या बन गया? प्लस, और प्लस का 8। अब 8 प्लस का और 2 माइनस का, तो 8 में से 2 घटाया 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस इनका अंतर आ गया। -2 और -8 में कितने का अंतर है? 6 का। -2 और -8 में बड़ी संख्या कौन सी है? -2। छोटी कौन सी है? -8। -2 में से -8 को घटा दिया, तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -2 और +8 कितना हो गया? 6 डिग्री सेल्सियस। फिर इसका आखिरी है डी। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान कितना है वो पहले देखो, हम लिख लेते हैं। शिमला का तापमान कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का कितना था? -2 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान हमने लिख ली। अब देखो ये प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इसका उत्तर देंगे। क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग यानी जोड़, यानी इन दोनों का जोड़ है वो शिमला के तापमान से कम है? तो पहले जोड़ के देखो इनका। शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग, दोनों को जोड़ना है। शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2। तो 5 में जोड़ेंगे -2। 5 प्लस -2 चिन्ह कंटिन्यू है, प्लस माइनस का क्या बनेगा? माइनस। 5 में से 2 घटाया, कितना आ गया? 3। तो 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जोड़ कितना आता है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो अभी क्या है कि क्या इनका योग है वो शिमला के तापमान से कम है? शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री। और इन दोनों के तापमानों का जोड़ कितना है? 3 डिग्री। तो 5 और 3 में से ज़्यादा कौन सा है अभी? 5। तो क्या शिमला का तापमान है वो इनके जोड़ से कम है? नहीं, इनका जोड़ तो आया है 3, शिमला का तापमान है 5। तो 3 और 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो शिमला का तापमान क्या है? इन दोनों के तापमान के जोड़ से अधिक है, कम नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, वो बड़ा है इन दोनों के तापमानों के जोड़ से। फिर इसका अगला भाग है, क्या इन दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? दोनों के तापमानों का जोड़ कितना आया है? 3 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इनका जोड़ है वो श्रीनगर के तापमान से कम है? नहीं। देखो इनका जोड़ तो है 3 और श्रीनगर का तापमान क्या है? -2। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? -2। छोटी संख्या कौन सी है? -2। तो ये किसका तापमान है? श्रीनगर का। तो श्रीनगर का तापमान क्या है? कम है और इनका योग क्या है? ज़्यादा है। तो प्रश्न में क्या लिखा है? क्या इन दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? नहीं, इन दोनों के तापमानों का योग 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो श्रीनगर के तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? नहीं। क्या इन दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? नहीं, इन दोनों के तापमानों का योग 3 डिग्री सेल्सियस है, जबकि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। तो श्रीनगर का तापमान कम है, इन दोनों के तापमानों का योग ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।